हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसके लेसन 18 को करेंगे, जिसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। महाशिवरात्रि पर्व की बात है। सारी परिवार के साथ मूल शंकर ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा। रात्रि जागरण के अवसर पर इन्होंने देखा कि जागरण करने वाले ऊँघ रहे हैं और शंकर जी की मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को चूल्हा उठाकर ले जा रहा है। इससे इनके बाल मन को इससे बड़ी ठेस पहुंची। इन्होंने संकल्प किया, अब मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा, जो अपनी और हमारी दोनों की रक्षा करने में समर्थ हो। अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ इस मूर्ति की पूजा से क्या लाभ। उम्र के साथ साथ इनका चिंतन और गहरा होता गया। बहन की असामयिक मृत्यु एवं चाचा जी का आकस्मिक निधन आदि घटनाएं इनके मन को और अधिक झकझोर गई। लगभग 19 वर्ष की अवस्था में दृढ़वर्ती मूल शंकर सच्चे शिव की खोज में घर से निकल गए। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेकर वे दयानंद सरस्वती बन गए। ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास के बल पर इन्होंने वज्र के समान मजबूत और स्वस्थ शरीर प्राप्त किया, लेकिन मन के भीतरी छोर में समाई इनकी सच्चे शिव की पाने की भावना फिर भी शांत नहीं हुई। अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी इनकी मूल जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने आर्य समाज का निर्माण किया था, है ना, आर्य समाज बनाया था उन्होंने। और उन्हीं के नाम से जितने भी डीएवी स्कूल से अभी चल रहे हैं, तो उनके लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बचपन में उनका क्या नाम था, उनके घर का नाम क्या था। मूल शंकर उनका नाम था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे एक गांव था टंकारा, वहाँ पे हुआ था। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे, वो बहुत ही टैलेंटेड थे बचपन से ही। उनका माइंड बहुत था, इंटेलिजेंट थे। महाशिवरात्रि पर्व की बात है। महाशिवरात्रि फेस्टिवल होता है, उस दिन क्या होता है कि फैमिली के सारे मेंबर्स ने व्रत रखा था, उपवास रखा था, और मूल शंकर जी उन्होंने भी उपवास रखा था। और रात में लोग क्या कर रहे थे? रात्रि जागरण कर रहे थे। लोग है ना, जग कर कीर्तन वगैरह रात भर करते हैं ना, तो वैसे ही रात्रि जागरण कर रहे थे। तो रात के समय इन्होंने देखा कि जो लोग जागरण कर रहे थे, कीर्तन वगैरह कर रहे थे, वो ऊँघ रहे थे। आधी आधी नींद में वो बैठे बैठे सो रहे थे वो लोग, हाँ, ऊँघ रहे थे, उन्हें सब नींद आ रही थी। और उन्होंने देखा कि शिव जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर चूहा चढ़कर जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसे चूहा लेकर जा रहा है। इससे देखकर इनको बड़ा ही ठेस पहुंचा कि इतनी श्रद्धा के साथ हमने प्रसाद चढ़ाया और वो चूहा ले जा रहा है। इन्होंने संकल्प किया, इन्होंने एक डिसीजन लिया, क्या कि अब मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। कि लोग सब बोलते हैं शिव जी, तो मैं अब सच्चे शिव की खोज करूंगा कि असली में शिव जी कौन है। इस मूर्ति में शिव जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति तो अपनी ही रक्षा कर पाने में असमर्थ है। ये तो अपने ही प्रसाद को बचा नहीं पा रहे, वो कोई और एक चूहा ले जा रहा है। तो इस तरह एक मूर्ति का पूजा करने से क्या फ़ायदा? मूर्ति को हम लोग सोचते हैं भगवान है, तो मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ है? ठीक है, उम्र के साथ साथ इनका चिंतन और गहरा होता गया। ठीक है, जैसे जैसे इनका एज बढ़ता गया, ये इनका जो ये सोच है, ये जो थिंकिंग है, वो और डीप होता गया। ये और सोचते चले गए कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, ये सब कुछ सोचते चले गए। फिर बहन की असामयिक मृत्यु हो गई ना। बहन बहुत ही कम उम्र में, जब उसे नहीं मरना चाहिए ऐसे समय में वह मर गई। इसी तरह इनके चाचा का आकस्मिक निधन हो गया। इनके जो चाचा थे वो अचानक से उनके भी डेथ हो गया। बहन भी मर गई और चाचा भी मर गए। ठीक है, उनका निधन हो गया, उनका डेथ हो गया। ये सारे जो लाइफ में इनके इंसिडेंट्स आए, उनके मन को झकझोर दिया। ठीक है, उनके मन को बहुत ही तकलीफ पहुंची है सारे इंसिडेंट से। तो जब वो 19 वर्ष के थे, 19 ईयर्स के अवस्था में थे, 19 ईयर्स के कंडीशन में थे, तो दृढ़वर्ती मतलब बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाला, बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला मूल शंकर क्या किए? वो घर छोड़ के चले गए, सच्चे शिव की खोज में चले गए। आगे जाके उनको कौन मिला? स्वामी पूर्णानंद सरस्वती उनको मिले, उनके एक गुरु उनको मिला, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। उनसे संन्यास की दीक्षा लेकर, हाँ, उनसे उन्होंने सीखा कि संन्यास कैसे लेते हैं। जो लोग संन्यास लेते हैं वो घर बार सब छोड़ देते हैं और सोशल सर्विस करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो और वो फैमिली लाइफ में नहीं रहते हैं। तो उन्हीं से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली, उनसे सीखा कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, हाँ, किस तरीके से क्या करना चाहिए। उसके बाद वो भी एक सन्यासी बन गया। और अब वो क्या नाम उनका हो गया? दयानंद सरस्वती नाम हो गया। ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या होता है? जब स्टूडेंट्स लोग गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए पहले समय, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। मतलब वो बहुत कुछ आराम से नहीं रहेंगे, ज़मीन में सोएंगे, जंगल में रहेंगे, बहुत अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा, हाँ, और सुख साधनों से वो दूर रहेंगे। उस समय वो विवाह भी नहीं कर सकते उस उम्र में, तो ये सब को कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करने लगे, कष्टों से रहते थे, और सुख साधन से दूर रहते थे, और योगा करते थे, योगाभ्यास था, प्रतिदिन वो योगा करते थे। ये सब के कारण ये जो स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन में वो रहने लगे, तो उनका बॉडी वो बहुत स्ट्रांग हो गया, उनका बॉडी वज्र के समान। वज्र क्या होता है? एक भगवान इंद्र का जो शस्त्र होता है, उनका जो हथियार होता है, वेपन होता है, उसे वज्र कहते हैं। तो बहुत स्ट्रांग, पत्थर के समान जो स्ट्रांग हो उसे वज्र कहते हैं। ठीक है, तो वो इंद्र के जो शस्त्र है, इंद्र जी भगवान, उसी को वज्र कहते हैं। तो वह जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, कठोर होता है, तो वज्र के समान इनका बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो गया और मजबूत हो गया, मजबूत और स्वस्थ, है ना, स्ट्रांग एंड हेल्दी बॉडी इनको मिला। लेकिन मन के भीतरी छोर में समाई, पर इनके मन में एक इच्छा पूरा समाया हुआ था कि हम सच्चे शिव को खोजना है मुझे। वो इमोशन, वो भावना शांत नहीं हुई, वो भावना इनके मन में अभी भी जागृत थी, वो मन में शांति इनको नहीं मिला। अनेक शास्त्रों का अध्ययन, बहुत सारे उन्होंने फिलोसफिकल बुक्स पढ़े जो ऋषि मुनियों ने लिखे थे, वो सब पढ़े, पर इनके मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका। इनके मन का जो क्यूरोसिटी था वो ख़त्म नहीं हो सका, इनके क्वेश्चंस का अंत में आंसर नहीं मिल सका। दयानंद सरस्वती ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि घूमते हुए ये मथुरा पहुँचे। वहाँ किसी ने इन्हें बताया कि आप वेदांग के ज्ञाता प्रज्ञा चक्षु महात्मा श्री विरजानंद जी से मिले, वही तुम्हें शुद्ध ज्ञान दे सकते हैं। दयानंद जी को मथुरा में सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने स्वामी विरजानंद जी से स्वयं को शिष्य रूप में स्वीकार कर लेने की प्रार्थना की। स्वामी विरजानंद जी ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं, उन्हें स्वीकार करके ही तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। शर्तें बड़ी कठोर थी। अब तक पढ़ी गई सभी पुस्तकें भूल जाओ, अपने पास की पुस्तकें गट्ठर में बांध कर यमुना में बहा दो। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसे दोबारा नहीं बोलूँगा। तुम्हें एक ही बार में याद करना, लिखना और समझना हो। ब्रह्मचर्य व्रतधारी विलक्षण बुद्धि के धनी योगी दयानंद ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उनसे वेदों एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद जी जो है उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। तीर्थ क्या होता है? होली प्लेसेस होता है ना, जो जैसे कि जहाँ पे भगवान के का जन्म हुआ है, जो जगह में, या भगवान जहाँ मानते हैं कि वहाँ भगवान रहे हैं, वो सब तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ भगवान की बहुत पूजा की जाती है। तो ये तीर्थों का भ्रमण किया, मतलब चलते चलते, पैदल चलते चलते ये अलग अलग होली प्लेसेस में ये घूमे। दयानंद सरस्वती कहाँ कहाँ गए? हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, टिहरी गए, रुद्रप्रयाग गए, जोशीमठ गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में, ये सारी जगहों पे ये घूमे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जगहों पे घूमते हुए वो कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँच गए। ठीक है, वो मथुरा पहुँच गए। जब वो मथुरा पहुँचे तो उनको किसी ने बताया कि वेदांग के ज्ञाता प्रज्ञा चक्षु महात्मा श्री विरजानंद जी कि सारे जितने भी वेद हैं जो ऋषियों ने लिखे हैं, उन सबको पढ़ के उन सबको समझा है किसने? स्वामी विरजानंद जी ने। प्रज्ञा चक्षु उनको कहा जाता है। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु मतलब आँखें होती हैं, तो जिनके आँखों में बहुत ज्ञान है, तो प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी वहाँ पे रहते हैं मथुरा में। आप जाके उनसे मिले, आपके मन की जिज्ञासा खत्म होगी, आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, मतलब प्योर नॉलेज आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये गए स्वामी विरजानंद जी के पास, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरा शिष्य बना लीजिए। और सच में दयानंद जी को मथुरा में ही सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। एकदम सही गुरु जो सही नॉलेज दे सके, पूरा प्योर फॉर्म में नॉलेज दे सके, वो उनको मथुरा में ही मिले। स्वामी विरजानंद जी को उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य बना दें। तो विरजानंद जी ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुमको शिष्य बनाऊंगा, पर मेरा कुछ शर्त है, मेरा कुछ कंडीशन है, तुमको मानना पड़ेगा। तो ये शर्तें बड़ी कठोर थी, है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस था। क्या? अभी तक की पढ़ाई हुई सभी पुस्तकें भूल जाओ, पढ़ी गई। अभी तक इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, वो सब इनको कहा गया कि तुम भूल जाओ,
तुम सोचो कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, अभी नया नॉलेज तुम गेन करोगे। तुम्हारे पास जितना भी बुक्स है उन सबको एक गट्ठर में बांधकर यमुना में बहा दो। जितना भी बुक्स तुम फिलोसफल बुक्स, शास्त्र जो तुम पढ़ रहे हो, वेद वगैरह, उनको यमुना में नदी वहाँ पे बहती थी, एक गठरी में बांधो, एक कपड़े की गठरी में, और उन्हें बहा दो। और विरजानंद जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊँगा, जो भी बताऊँगा, उसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। तुम एक ही बार में उसे सुनो, समझो और लिखना चाहोगे तो लिख लोगे। ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रतधारी विलक्षण बुद्धि के धनी योगी दयानंद जी, एक तो उन्होंने वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे, व्रतधारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीऊँगा। विलक्षण बुद्धि के धनी, हाँ बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सेप्शनल IQ वाले थे, बहुत ही इंटेलिजेंट, रिच, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। कौन? योगी दयानंद सरस्वती। ठीक है। उन्होंने उनका सारा कंडीशंस मान लिया और उनसे वेदों व अन्य शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। अब उनसे ही वह सुन सुन के सीखते थे कि वेद क्या कहते हैं, वेदों का मतलब, वेद में जो लिखा है उनका अर्थ क्या है, और दूसरे शास्त्र और भी जो नॉलेज के ऊपर बुक्स है कि कैसे आर्ट ऑफ जीवन कैसे जिया जाए, उन सब के बाद अध्ययन, उन सब का स्टडी उन्होंने शुरू किया। एक बार दयानंद जी सफाई करने के पश्चात कचरा फेंकने में आलस्य कर गए। गुरु जी के पाँव में वह कचरा लग गया। गुरु जी ने इसके लिए न केवल उन्हें डांटा बल्कि पाद प्रहार भी किया। प्रत्युत्तर में दयानंद जी ने गुरुदेव को चरण पकड़ लिया और उन्हें दबाते हुए नम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव मेरा शरीर वज्र से कठोर है, आपके कोमल चरणों को कष्ट पहुंचा होगा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, भविष्य में फिर ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। समस्त वेद विद्यांगों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वामी दयानंद जी ने गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुदेव को मौन देकर दयानंद जी भेंट स्वरूप एक थाल लौंग से भरकर ले आए। गुरु जी को लौंग बहुत पसंद थी, परंतु उन्होंने दयानंद जी से कहा, बेटा मैं तुझे इतने सस्ते में नहीं छोड़ने वाला। दयानंद जी ने पूछा, गुरुदेव यदि आप कहें तो यह जीवन भी आपके चरणों में अर्पित कर दूं। गुरुदेव ने कहा, दयानंद मेरी इच्छा सचमुच तुम्हारा जीवन लेने की ही है, अपने लिए नहीं, देश व समाज के लिए। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो संसार भर में फैलाने का उत्तरदायित्व वहन करना ही मेरी गुरु दक्षिणा है। दयानंद जी ने गुरु जी को धर्म प्रचार करने का सहर्ष वचन दिया और उसे जीवन पर्यंत निभाया। ठीक है। तो वो गुरु जी के आश्रम में रहते थे और वहाँ पे गुरु जी के काम भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, दयानंद जी ने सारे कमरों की सफाई की, उसके पश्चात वो थक गए थे, तो वो कचरा फेंकने में आलस्य कर गए, या थोड़ी देर बाद फेंकूंगा करके वह बैठ गए। उसी वक्त उनके गुरुजी वहाँ आए और उनके पाँव में वह कचरा लग गया। ठीक है। तो गुरुजी को बड़ा क्रोध आया। गुरुजी ने उसके लिए उन्हें डांटा कि तुम इतने आलसी हो, कचरा तुमने नहीं फेंका, बल्कि पाद प्रहार भी किया, मतलब अपने पैरों से एक लात उन्हें मारी, पैरों से उन्हें चोट पहुँचाई दयानंद जी को। प्रत्युत्तर में, जवाब में दयानंद जी क्या किए, उन्हें क्रोध नहीं आया, उन्होंने अपने गुरु जी के चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिया और उन्हें दबाने लगा, उनके पैरों को दबाने लगा और बोला कि मेरा शरीर वज्र से कठोर है, मेरा बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, आपने जो मुझे पैर से मारा है तो आपके पैर को चोट लगी होगी, आपके कोमल चरणों को कष्ट पहुंचा होगा, आपके इतने जो सॉफ्ट पैर है आपको कष्ट पहुंचा होगा, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ और फ्यूचर में, भविष्य में मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा, ऐसा क्राइम मैं नहीं करूँगा, कचरा सही जगह पे फेंक दूँगा। अब है काफ़ी दिन वो गुरुजी के पास रह गए और जितने भी वेद वेदांग थे सबका ज्ञान उन्होंने गुरुजी से प्राप्त कर लिया। जब गुरुजी से प्राप्त कर लिया, अब उनको गुरु दक्षिणा देनी थी और उन्होंने गुरुजी से पूछा आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ, तो गुरुदेव जी मौन रह गए, वो चुप ही रह गए। तो दयानंद जी क्या किए, एक थाली में लौंग भर कर ले आए। लौंग क्या होता है, क्लॉव्स होता है ना, गरम मसालों में जो लौंग या लवंग बोलते हैं ना, क्लॉव्स, वो ले आए। क्यों? क्योंकि स्वामी जी को लौंग बहुत पसंद थी, वो लौंग चबाते थे, तो वो लाके उनके पास उन्होंने लौंग रख दिया। स्वामी जी ने कहा, उनके जो ये थे गुरु जी विरजानंद ने, उन्होंने कहा कि लौंग तो तुमने दे दिया पर मैं तुम्हें इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ ये लौंग तुम्हारी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। तो दयानंद सरस्वती ने पूछा है आप क्या चाहते हैं, मैं अपना पूरा जीवन आपको चरणों में अर्पित कर दूँ, मतलब मैं अपना पूरा जीवन आपके पैरों पे रख दूँ, मैं आप ही का आपके पास ही समर्पण कर देता हूँ, जो कहेंगे करूँगा। तो उनके स्वामी ने, उनके गुरु ने क्या कहा
कि हाँ मेरा इच्छा है कि मैं तुम्हारा जीवन ही ले लूँ। जीवन ही ले लूँ का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूँ, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें जितना नॉलेज दिया हूँ, ज्ञान दिया हूँ, वो तुम पूरे विश्व में सब तरफ बांटो, जिससे विश्व का कल्याण हो, लोग सही ज्ञान प्राप्त करें, लोग गलत ज्ञान के सुन के गलत तरीके से जीवन नहीं जिए, सही ज्ञान की प्राप्ति लोगों में हो। ठीक है, तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो संसार भर में फैलाने का उत्तरदायित्व वहन करना ही मेरी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने कहा कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया, तुमने जो नॉलेज मेरे से लिया है, नॉलेज पाया है, उसे संसार भर में, उसे पूरे वर्ल्ड में फैलाने का, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है तुम्हें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो फिर दयानंद जी ने क्या कहा, गुरु जी को यह वचन दे दिया कि हाँ मैं धर्म प्रचार करने का सहर्ष वचन दिया। बोला कि हाँ जो भी धर्म आपने मुझे सिखाया है, जो भी नॉलेज दिया है, उसे प्रचार करूँगा, उसे स्प्रेड करूँगा, पॉपुलराइज करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। सहर्ष मतलब बहुत आराम से, बिना किसी संकोच से उन्होंने वचन दे दिया और जीवन पर्यंत निभाया। मैंने पूरे अपने जीवन भर उन्होंने वही काम किया, गुरुजी ने उन्हें जो ज्ञान दिया था उसे उन्होंने पूरे संसार में फैलाया। दयानंद जी ने रूढ़ियों तथा पाखंडों का खंडन किया और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने भाषणों व लेखों के माध्यम से की। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। जो कोई एक बार स्वामी जी के संपर्क में आ गया वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। स्वामी जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने दैनिक संध्या तथा हवन को जन साधारण में प्रचलित किया। सत्यार्थ प्रकाश के इनके विचारों का सार ग्रंथ है। इन्होंने वेदों पर भाष्य भी लिखा। हजारों लोग इनके शिष्य बन गए, जिन्होंने वैदिक ज्ञान व आर्य समाज का पथ और प्रशस्त किया। एक बार जोधपुर में स्वामी जी के रसोइया ने इन्हें दूध में विष मिलाकर पिला दिया। जब स्वामी जी को यह ज्ञात हुआ तब इन्होंने रसोइये को बुलाया और उसे रुपयों की थैली देकर भगा दिया। इसके पश्चात योग बल से विष का वमन कर दिया, परंतु विष सारे शरीर में फैल चुका था, इसलिए अधिक दिन तक जीवित रहना संभव न था। दयानंद जी ने रूढ़ियों तथा पाखंडों का खंडन किया। वो बोलते थे कि जो रूढ़ियों का मतलब जो गलत सोच है, गलत नॉलेज आपको लोगों को इतने दिनों से मिला है और लोग उसी गलत नॉलेज के बेसिस पे अपना जीवन जी रहे हैं, बोल रहे नहीं यही हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है, गलत जो उन्हें सिखाया गया उसको वो खंडन किया, उसको वो अपोज किया कि नहीं ये सही नहीं है, इस तरह से जीवन नहीं जिया जाता है। और पाखंडों का पूजा पाठ के नाम पे जो मूर्ति पूजा करते थे, पंडित कहते थे ऐसे खर्च करो, वैसे खर्च करो, ये करो, वो सबको उन्होंने अपोज किया। बोले नहीं इस तरह से भगवान की पूजा नहीं की जा सकती, इस तरह से जीवन नहीं जिया जा सकता। ठीक है। इनका जो भी थॉट्स था उसको उन्होंने कैसे अभिव्यक्ति की, कैसे एक्सप्रेस किया, भाषणों व लेखों के मदद से। वो भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे और आर्टिकल्स लिखते थे, लेख लिखते थे, बुक्स लिखते थे, उसके थ्रू उन्होंने अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचाए। ठीक है। और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, आर्य समाज की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया आर्य समाज सोसाइटी को कब 1875 में। ठीक है। जो एक बार स्वामी जी के संपर्क में आ गए, जो आके स्वामी जी से एक बार मिलता था, उनका थॉट्स को सुनता था, वह उनसे इम्प्रेस हुए बिना, उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। स्वामी जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे मूर्ति में भगवान नहीं होते, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने दैनिक संध्या तथा हवन को जन साधारण में प्रचलित किया। ये अच्छा बात था। इन्होंने कहा कि दैनिक संध्या होनी चाहिए, शाम के समय भगवान के नाम पे कीर्तन करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और हवन होना चाहिए। हवन से क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। हवन में जो अच्छे अच्छे हवन सामग्री डाली जाती है और उससे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलता है। तो हवन को जन साधारण में प्रचलित किया। नॉर्मल पब्लिक जितने थे उनमें ये पब्लिसिटी उन्होंने की कि हवन करना चाहिए और दैनिक संध्या दिखानी चाहिए, पूजा शाम में दीप जलाना चाहिए। ठीक है। एक बुक इन्होंने लिखा, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इनके विचारों का सार ग्रंथ है। इनके जितने भी थॉट्स है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म सब है, थॉट्स का जो समरी है, सार ग्रंथ मतलब समरी जिस बुक में लिखा हुआ है और जिस होली बुक में लिखा हुआ है वो है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने वेदों पर भाष्य भी लिखा। जितना भी वेद इन्होंने पढ़ा, वेद क्या है, 4 वेद है ना,
चार वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक है, तो ये सब जो है वेद ऋषि लिखे थे, ऋषि लोग लिखे थे, जो कि भगवान से प्रेरणा लेके वो लोग लिखे थे। तो उस वेद को भी इन्होंने अच्छे से पढ़ के उसके बारे में भी भाष्य लिखा कि आखिर वो वेद क्या समझाते हैं। हजारों लोग इनके फॉलोअर बन गए, इनके शिष्य बन गए, और वो इनके जो शिष्य थे उन्होंने वैदिक एवं आर्य समाज का पथ और प्रशस्त किया। उन्होंने ये वैदिक नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और आर्य समाज का प्रति जो आर्य समाज का सोसाइटी इन्होंने बनाया था उसका पथ और प्रशस्त किया, मतलब उसको और आगे बढ़ाया, उसको और लोगों तक पहुंचाया। एक बार क्या हुआ, जोधपुर है ना राजस्थान में, स्वामी जी रह रहे थे, उनके रसोइयों ने क्या किया, उन्हें दूध में पॉइजन, विष मिलाकर दे दिया। स्वामी जी को कुछ समय बाद पता चल गया कि उनके दूध में विष है, वो पी चुके हैं। तो उनको लगा कि रसोइयों को लोग पकड़ कर मारेंगे। उन्होंने रसोइयों को बुलाया, रुपयों की थैली दे दी, बोले ये पैसे लो, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मतलब वैसे हालत में भी वो रसोइयों के बारे में ही सोच रहे थे। फिर इन्होंने योग बल से, है ना, योगा जो है उसमें बहुत सारा ऐसा तरीका है, जैसे कि आप पूरे जितने आपके पेट का खाना है उसको आप वॉमिट कर सकते हैं। वो सब की मदद से इन्होंने विष का वमन कर दिया, मतलब विष के असर को इन्होंने ख़त्म कर दिया, पॉइजन के असर को अपने बॉडी में। पर जब तक वो किए तब तक विष उनके पूरे बॉडी में फैल चुका था। अब उनका बॉडी कमज़ोर हो गया था, ऐसे में वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते थे। 30 अक्टूबर 1883 कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दिवाली का पावन पर्व था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अजमेर में गायत्री मंत्र का जाप करके अपनी पार्थिव देह का त्याग कर दिया। उनके अंतिम शब्द थे, हे ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रचार प्रसार संसार भर में है। स्त्री शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, रूढ़ियों व पाखंडों का खंडन, हिंदी संस्कृत का प्रचार जैसे कार्यों के लिए महर्षि का योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। तो वो दिन कौन सा था, 30 अक्टूबर था, 1883 ईयर था, कार्तिक मास था, मतलब नवंबर का ऑलमोस्ट मास था। और उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। कार्तिक मास की अमावस्या जिस दिन होती है, नो मून डे जिस दिन होता है, उस दिन दीपावली मनाई जाती है। तो उस दिन दीपावली का पावन पर्व था। उस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया, वो वहीं राजस्थान में वहाँ पे वो अजमेर में थे। हाँ, अजमेर वाली एक जगह है वहाँ पे, वो अजमेर में थे। और जो है अजमेर में उन्होंने क्या किया, गायत्री मंत्र का जाप किया। पहले गायत्री मंत्र बोला बार बार, और अपने पार्थिव देह का त्याग कर दिया। हाँ, अपने ये जो बॉडी है उसका त्याग कर दिया, मतलब कि उन्होंने खाना पीना बंद करके अपना जीवन खत्म किया उसी दिन। ठीक है। और उन अंतिम शब्द मरते वक्त वह क्या बोले, हे ईश्वर तूने अच्छी लीला की, हे ईश्वर तुमने जो भी किया अच्छा किया, आपकी इच्छा पूर्ण हो। आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ तो मैं जा रहा हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण हो। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रसार संसार भर में। महर्षि दयानंद सरस्वती के जितने भी थॉट्स थे, उनका थिंकिंग था, उस पूरे वर्ल्ड में वो पब्लिसाइज्ड है, स्प्रेड है होल वर्ल्ड में। किस किस बात पे उन्होंने कहा, स्त्री शिक्षा पे, वुमेन एजुकेशन, वुमेन को भी एजुकेटेड करना चाहिए। अस्पृश्यता निवारण, जो अनटचेबिलिटी को रिजॉल्व करना चाहिए। अनटचेबिलिटी सोसाइटी में उस वक्त बहुत था कि कुछ लोगों को अनटचेबल्स माना जाता था, लोग उनसे दूर रहते थे, उसको उन्होंने ख़त्म करना चाहा। रूढ़ियों एवं पाखंडों का खंडन, ये जो गलत शिक्षा लोगों को मिली है और उस तरह से वो जीवन जी रहे हैं वो सबको, और ये जो पंडित लोग पाखंड करते थे कि बस अपना स्वार्थ करने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते, तो उन सब का अपोजिशन जो करने के लिए उन्होंने जो थॉट्स दिए वो सब भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हिंदी संस्कृत का प्रचार, कि हिंदी और संस्कृत को कैसे डेली यूज़ में यूज़ करना चाहिए, हिंदी संस्कृत लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहिए, ये उसको पॉपुलराइज करना चाहिए, ये सब जो भी कार्य किए थे और महर्षि दयानंद सरस्वती किए थे, वो सब में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, जिसको सदैव स्मरण किया जाएगा, मैंने हमेशा उसको याद किया जाएगा कि उन्होंने कैसे सब चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है इन सब चीज़ों पे। ठीक है। और सच में महर्षि दयानंद सरस्वती को अभी भी याद किया जाता है, इसीलिए उनके नाम से ही इतने सारे स्कूल्स हैं, डेवी स्कूल्स हैं, जहाँ पे हर डेवी स्कूल में सप्ताह में 2-3 दिन हवन भी होता है, सब कुछ होता है जैसा उन्होंने बताया था।
मूर्ति पूजा वहाँ पे नहीं होती है डीएवी स्कूल्स में। इस तरह आपका लेसन 18 ख़त्म हो गया है। ये लेसन 18 था महर्षि दयानंद सरस्वती। क्लास 4 का लेसन 18 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 19 में मिलेंगे और आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।